प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 10 के अध्याय 3 धातु और अधातु में आपका स्वागत है। सबसे पहले हमने पढ़ा धातु किसे कहते हैं, फिर हमने पढ़ा अधातु किसे कहते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा कि धातु ऑक्सीजन से कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो हमने पाया सोडियम और पोटेशियम बहुत तीव्र मतलब ज़्यादा सक्रिय, एल्यूमिनियम, जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर वगैरह धीमी अभिक्रिया करते मतलब ये मध्यम क्रियाशील है, और सिल्वर और गोल्ड नहीं करते मतलब ये बहुत कम अभिक्रियाशील है। अब हम इसकी क्रियाशीलता को और गहराई में जानते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं धातु जल से कैसे अभिक्रिया करते हैं। कुछ धातु जो जल के साथ अभिक्रिया करते हैं वो जल के साथ धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं जो ज्वलनशील होती है। कुछ धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर ले जो ज़्यादा सक्रिय, जैसे सोडियम और पोटेशियम। मध्यम सक्रिय वो गर्म जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, जैसे एल्यूमिनियम, जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम इत्यादि। और कुछ जो उससे भी कम क्रियाशील है वो गर्म जल के साथ अभिक्रिया करेंगे, भाप के साथ अभिक्रिया करेंगे। और उनसे कम क्रियाशील है वो किसी प्रकार के जल मतलब ठंडा, गर्म और भाप किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करते। तो सबसे पहले सोडियम और पोटेशियम जल में क्यों जलते, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो सोडियम और पोटेशियम बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील होते हैं, और जब ये जल से अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस और ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, मतलब ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। ये ऊष्मा हाइड्रोजन गैस को जलाने में सहायक होती है, इसलिए सोडियम और पोटेशियम जल जाता है। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि कैल्शियम धातु जल पर क्यों तैरते हैं। अब जो ये कैल्शियम होता है ये सोडियम और पोटेशियम से कम क्रियाशील होता है। ये जल से अभिक्रिया करके ऊष्मा तो उत्पन्न करता है, लेकिन इतनी ऊष्मा उत्पन्न नहीं करता है कि हाइड्रोजन गैस को जला सके। तो ये जो हाइड्रोजन गैस होती है उस समय क्या करती है, कैल्शियम धातु की सतह में चिपक जाती है, इसके कारण कैल्शियम धातु तैरने लग जाता है। अब बात आती है मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम कैल्शियम से थोड़ा कम क्रियाशील होता है, इसलिए ठंडे जल के साथ तो क्रिया नहीं करता, लेकिन गर्म जल के साथ क्रिया करके ऊष्मा और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। ये ऊष्मा इतनी नहीं होती कि हाइड्रोजन गैस को जला सके, इसलिए ये मैग्नीशियम को भी जल पे तैराता है। अब इनके बाद क्रियाशील होते हैं एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक। ये इनसे भी कम क्रियाशील होते हैं। ये ना तो ठंडे जल से अभिक्रिया करेंगे ना गर्म से, लेकिन ये भाप के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड ये सबसे कम क्रियाशील होते हैं। ये किसी प्रकार का जल मतलब गर्म, ठंडा और भाप किसी से अभिक्रिया नहीं करते। अगली है, इसका अर्थ क्या हुआ कि सोडियम और पोटेशियम सबसे ज़्यादा क्रियाशील, फिर कैल्शियम क्रियाशील है, उससे कम मैग्नीशियम है, उससे कम एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक है, और उससे कम लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड है। क्योंकि हम आगे ये क्रियाशीलता के बारे में पढ़ेंगे। धातु की अम्ल से अभिक्रिया। धातु अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, जो हम दूसरे पाठ में पढ़ चुके हैं। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस देते हैं, पर HNO3 अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करते। अब इनकी क्रियाशीलता मैग्नीशियम